चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जयपुर से आ रही बड़ी खबर के साथ। एसएमएस अस्पताल में घूसखोरी का पूरा मामला है और अपडेट आपको दे दें ये कि डॉक्टर मनीष अग्रवाल को सस्पेंड किया गया इस मामले में। एसीबी ने रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया था इसे। एसीबी ने 1 लाख की रिश्वत लेते हुए ट्रैप किया था। न्यूरो सर्जरी डिपार्टमेंट का एचओडी था मनीष अग्रवाल, जिसे सस्पेंड कर दिया गया है। 1 लाख की रिश्वत लेते हुए ट्रैप इसे किया गया था। अग्निकांड जहां हुआ वहां आईसीयू की भी जिम्मेदारी संभाल रहे थे। अग्निकांड वाले आईसीयू की जिम्मेदारी भी संभाल रहा था ये। न्यूरो सर्जरी डिपार्टमेंट के एचओडी और एसएमएस मेडिकल कॉलेज के एडिशनल प्रिंसिपल डॉक्टर मनीष अग्रवाल को 1 लाख की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया और अपडेट आपको ये दे रहे हैं कि सस्पेंड इसे कर दिया गया। डॉक्टर अग्रवाल को ब्रेन सर्जरी में इस्तेमाल होने वाले कॉइल की खरीद के बिल पास करने की एवज में 1 लाख की रिश्वत लेते हुए ट्रैप किया गया था। और देखिए ग्राफिक्स जरा समझिए। आरोपी का नाम है डॉक्टर मनीष अग्रवाल। रिश्वत 1 लाख रुपए लेते हुए पकड़ा गया। इसकी जिम्मेदारी क्या थी? एडिशनल प्रिंसिपल ये रहा। अग्निकांड वाले आईसीयू की जिम्मेदारी भी ये संभाल रहा था। और देखिए सवाल क्या खड़े हो रहे हैं। सफेद कोट अब सेवा नहीं है, सौदे का प्रतीक क्या बन चुका है ये। मुनाफे वाले डॉक्टर पर अब कौन यहाँ सर्जरी करेगा डॉक्टरों पर। सरकारी अस्पताल में भी घूस लेने लगे तो गरीब का इलाज कौन करेगा। क्या मेडिकल सिस्टम में अब नैतिकता की सांसें टूट चुकी हैं? ये भी बड़ा सवाल उछला है। डॉक्टर ही जब साझेदारी सौदेबाजी करने लगेंगे तो इंसाफ कहां मिलेगा। तो ये सवाल एनडीटीवी खड़े कर रहा है। मुनाफा कमाने वाले डॉक्टर पर कौन सर्जरी करेगा, ये बड़ा सवाल है। सरकारी अस्पताल में घूस लेने लगे तो गरीब का इलाज कौन करेगा। तो बड़ी अपडेट आपको इस मामले में हम दे रहे हैं और अपडेट यह है कि डॉक्टर मनीष अग्रवाल इसे सस्पेंड कर दिया गया है, जिसे एसीबी ने 1 लाख की रिश्वत लेते हुए पकड़ा था। न्यूरो सर्जरी डिपार्टमेंट का एचओडी था मनीष अग्रवाल। अग्निकांड वाले आईसीयू की जिम्मेदारी भी ये संभाल रहा था। न्यूरो सर्जरी डिपार्टमेंट के एचओडी और एसएमएस मेडिकल कॉलेज के एडिशनल प्रिंसिपल डॉक्टर मनीष अग्रवाल को 1 लाख की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कर लिया गया था। डॉक्टर अग्रवाल को ब्रेन सर्जरी में इस्तेमाल होने वाले कॉइल की खरीद के बिल पास करने की एवज में 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए इसे ट्रैप किया गया था। तो देखिए धरती के भगवान इन्हें कहा जाता है। डॉक्टर्स को अगर यही रिश्वत मांगने लगेंगे तो कई तरह के सवाल खड़े होना लाजमी है। सहयोगी वीरेंद्र के पास चलते हैं। वीरेंद्र, 1 लाख की रिश्वत लेते हुए मनीष अग्रवाल इसे ट्रैप किया गया था, गिरफ्तार किया गया था और अब ताज़ा अपडेट ये कि कार्रवाई करते हुए इसे सस्पेंशन यहाँ पर सस्पेंड कर दिया गया है। और क्या अपडेट है इसके अलावा इस मामले में? देखिए मनी, आपको बताना चाहूँगा कि अभी आप देखेंगे कि मनीष अग्रवाल है जो कि वरिष्ठ आचार्य थे, विभागाध्यक्ष भी थे। उनके खिलाफ जो है ये एसीबी के द्वारा कार्रवाई की गई, जिसके अंदर पाया गया था कि मनीष अग्रवाल के द्वारा लगभग 1 लाख रुपए की रिश्वत है वो यहाँ पर लेते हुए जो है एसीबी ने रंगे हाथ पकड़ा था और उसी के तहत जो है ये विभाग के द्वारा कार्रवाई की गई। इसके साथ ही आपको बता दें कि इसके अंदर जो जिन धाराओं के अंदर जो कह सकते हैं कि एसीबी ने जो पूरा मामला दर्ज किया है उसके अंदर पंजीकृत अपराध संख्या 268/2025 के अंतर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम है 2018 और 61(2) के बीएनएस की 2023 के दंडनीय अपराध है, उसके तहत जो है ये पूरा मामला है ये दर्ज किया है। इसके साथ ही आपको बता दें कि जो राजस्थान सिविल सेवा है उसके तहत जो है यहाँ पर मनीष अग्रवाल के ऊपर जो है 1958 के जो नियम है उस नियम के तहत जो है यहाँ पर जो है कार्रवाई की गई है और इसमें साफ तौर पे जो है उन्हें निलंबित किया गया है। और इस निलंबन के दौरान जो है उनका जो रिपोर्टिंग जो रहेगी वो जोधपुर कार्यालय में रहेंगी, जहाँ पर डॉक्टर संपूर्ण आनंद आयुर्विज्ञान महाविद्यालय जो है जोधपुर के अंदर मौजूद है, वहाँ पर उनकी रिपोर्टिंग रहेगी। और इसके साथ ही आपको बता दें कि जब जिस तरीके से ये कार्रवाई की गई थी उस दरमियान देखा गया था कि कई चौंकाने वाले खुलासे हैं उस दरमियान हुए थे और उनके अंदर आप देखेंगे कि कई करोड़ों रुपए का गोल्ड है वो भी उनके यहाँ पे जब्त किया गया था। इसके अलावा अगर मैं मनीष अग्रवाल की बात करूँ तो उनके पास लगभग 11 शाखाओं की जिम्मेदारी जो है
यहाँ पर दी हुई थी और उसी के अंदर जो है उनके द्वारा भ्रष्टाचार किया जा रहा था। और इसके साथ ही जो सस्पेंशन अवधि रहेगी उस दरमियान जो है जोधपुर उनका हेडक्वार्टर रहेगा। इसके अलावा जो आप देखेंगे कि मनीष अग्रवाल जैसे बिल के अंदर रहता था कि जो ठेकेदार जो बिल के लिए अपने पास करवाने के लिए जब वो उनके पास पहुंचते थे तो उस बिल के ऊपर सिग्नेचर करवाने के एवज में ये राशि मांगी गई थी। और इस अब आगे कार्रवाई क्या हो रही है वीरेंद्र इस मामले में? कार्रवाई क्या हो रही है के द्वारा जो है यहाँ पर देखिए मनी आपको बता दें कि यहाँ पर जो है उन्हें यहाँ से निलंबित कर दिया गया है एसएमएस हॉस्पिटल से। और इसके साथ ही इनके पास जो भी जिम्मेदारियाँ दी गई थी वो सारी जिम्मेदारियां वापस से ले ली गई है। इसके अलावा जो उनका इस निलंबन के द्वारा सस्पेंस जो ये निलंबन रहेगा उस दरमियान तक जो है जोधपुर हेडक्वार्टर में इनको रिपोर्ट करना होगा। और इसके साथ साथ जो मनीष अग्रवाल के पास जिस तरीके से आपने देखा होगा कि एसीबी जब इस पूरे मामले को लेकर जब जांच कर रही थी उस दरमियान देखा गया था कि इस तरीके से जो है डॉक्टर एक सिग्नेचर के बिहाफ पे इतनी मोटी रकम है वो मांग रहा है। और उसके एवज में जो है ये आपने देखा होगा कि जो ठेकेदार था उसी के द्वारा एसीबी को शिकायत की गई थी। और उस शिकायत के आधार पे जब एसीबी की टीम के द्वारा जब एक मरीज बनकर वहाँ पर उनके जो क्लिनिक होता है वहाँ पर जाते हैं और जब वहाँ पे जब अंदर की साइड जब पैसे देने की बारी आती है उस दरमियान जो है एक एसीबी के टीम का एक मेंबर अंदर अचानक पहुँचता है और उसको लेकर वो हड़बड़ा जाते हैं। और वहाँ पर भी मनीष अग्रवाल जो है अपने जो कह सकते हैं कि पैसे के रसूख के चलते जो है उन्हें भी जो है पैसा देने की बात है करते हैं। और इसी को लेकर जो है अब जो है यहाँ पर उनको विभाग के द्वारा निलंबित कर दिया गया है। निलंबन जो है इनका कब तक रहेगा ये देखने वाली बात होगी। लेकिन यहाँ पर एसीबी ने और जो कह सकते हैं कि विभिन्न धाराओं के अंदर जो है ये पूरा मामला दर्ज किया है। और इसके साथ ही जो है आप देखेंगे कि इनके पास जो 11 विभागों की जो जिम्मेदारी दी गई थी वो जिम्मेदारी भी इनसे वापस ले ली गई है। जी जी ठीक है वीरेंद्र, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।